Hello, students. Welcome to my YouTube channel, Easy Maths Coach. Now, I'm going to start the second part of the sets of 11th class NCERT. फर्स्ट पार्ट में हमने सेट और सेट का रिप्रेजेंटेशन और उससे कंसर्न एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आपको कराए थे. तो अब लोग सेकंड पार्ट में आप जो है वो विल स्टार्ट फ्रॉम सबसेट्स. व्हाट इज सबसेट? सबसेट बेसिकली is denoted by this sign. Suppose there are two sets, x and y. If y x, it means the elements of y set is all contained in set x. y के जितने भी एलिमेंट है वो x सेट में कंटेन होंगे. तो y इज सबसेट ऑफ x. तो इसको हम क्या बोलते हैं? y इज सबसेट ऑफ x. So A set is a set to be subset of B if every element of A is also an element of B. वही एक्स वाई ले लो, चाहे ए बी ए और बी ले लो, ए सेट बी सेट ले लो, कोई भी ले लो आप. तो बी इज सबसेट ऑफ ए. तो इस तरह से लिखते हैं हम लोग. ठीक है. या कह लो आप, सपोज ए इज सबसेट ऑफ बी, ये बी सबसेट ऑफ ए हो गया, या ए इज सबसेट ऑफ बी. तो ए के जितने एलिमेंट है वो बी के अंदर होंगे सारे. तो हम क्या लिखते हैं इसमें? ए इज सबसेट ऑफ बी if A belongs to A, means A belongs to B. A क्या हो गया? एलिमेंट हो गया. A का एलिमेंट हो गया, राइट. B हमारा हो गया ए बी. सपोज करो ये एग्जांपल दिया हुआ है, A इजकल टू A एलिमेंट हो गया, B में A और B एलिमेंट हो गए. तो जाहिर सी बात है कि इसमें जो है वो A जो है A सबसेट हो गया आपका B का, क्योंकि B सेट जो है बड़ा है, इसमें दो एलिमेंट हो गए, इसमें A में एक एलिमेंट हो गया, एक एलिमेंट हो गया. तो इसमें क्या देख रहे हो आप कि हमारा जो है A जो है बिलोंग्स टू A, इसका मतलब A जो है बिलोंग्स टू B है. ठीक है. तो इस तरह से लिखते हैं हम लोग. A is subset of A is not subset of B. A is not सबसेट ऑफ बी. ठीक है. ये हो गया. एग्जाम्पल ले लो. मान लिया, जैसे मान लिया एग्जाम्पल हो गया आपका ए दिया हुआ है और बी दिया हुआ है, बी और सी. तो यहाँ पे ए दिया तो ए का एलिमेंट तो है ही नहीं इसके अंदर बी में. तो ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी. तो इस तरह हम लिखते हैं ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी. ये हो गया, जैसे इसका एग्जाम्पल हो गया. ठीक है. और इसके अलावा जो है हमारा जो है ए इज सबसेट ऑफ ए. सेट ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ. कोई भी सेट अपने सेट का सबसेट होता है हमेशा, ये चीज ध्यान रखिएगा. और उसके अलावा सिंस द एम्प्टी सेट फाई हैज नो एलिमेंट्स, फाई के अंदर कोई सेट एलिमेंट तो होता नहीं है. तो फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, राइट. तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं? फर्स्ट हो गया आपका ए सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ. नंबर दो, फाई इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ.
ऑफ एवरी सेट, सॉरी। तो एक सेट जो हो गया वो सबसेट हो गया अपने सेट का, और फाइव इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो ये दो चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब आ जाओ यार, ये इसके बारे में कुछ एग्जाम्पल ले लो। जैसे ये सेट क्यू ऑफ रैशनल नंबर इज a सबसेट ऑफ द आर set R of the real numbers, and we write this thing। तो क्या होता है कि जब आपने पढ़ा होगा कि इसमें जो है, जैसे हमारा जैसे रियल नंबर हो गया ना, रियल नंबर में क्या होता है, एक तो होता है रैशनल नंबर, और एक होता है इरेशनल नंबर। इसको लिख लो, आप इसको लिख लो क्यू से, इसको लिख लो टी से। तो क्या हो गया, क्यू जो हो गया हमारा सबसेट हो गया आर का, रियल नंबर का हो गया, क्योंकि सारे नंबर तो रियल में नंबर में ही आएंगे ना, तो इसको ये लिख लिया हमने। दूसरा जैसे ये आपका हो गया, उसके बाद आपका मान लिया ये आ गया, ए इज सबसेट ऑफ ऑल डिवीजर ऑफ 56। तो ए सेट ऑफ द ऑल डिवीजर 56, 56 के कितने डिवीजर हो गए हमारे, ये आ जाएंगे आपके 56। 56 में आ जाएंगे टू, टू ज़ा 4, एट ज़ा 14, टू 7। तो 2 इंटू 7 आ गया, 2 इंटू 7, ये इसके डिवीजर हो गए। अब कह रहा है कि बी सेट ऑफ द ऑल प्राइम नंबर, प्राइम डिवीजर ऑफ द 56। तो प्राइम डिवीजर क्या आ गया इसमें, 2 एंड 7 आ गए। प्राइम डिवीजर 2 और 7 हो गए आपके। तो बी क्या हो गया, ये आपका बी हो गया, ए हो गया आपका, ये इसके ऑल डिवीजर आ गए, और प्राइम डिवीजर क्या आ गया, 2 7। तो बी इज ए सबसेट ऑफ ए, ये आ गया। इसी तरह से थर्ड क्वेश्चन आ जाएगा, थर्ड वाला आ जाएगा, ए 135 दिया हुआ है, और बी क्या दिया हुआ है, ऑड नेचुरल नंबर <6। तो ये क्या आ जाएगा, 1 3 5, ये क्या आ जाएंगे आपके, ये आ जाएंगे आपके 1 3 5। तो अब इसे इसमें ए 135 दिया हुआ है, और बी दिया हुआ 135। तो ये दोनों सेट बराबर हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि सेम एलिमेंट आ रहे हैं। सेम एलिमेंट कहां से आ रहे हैं इसमें, ए क्या दिया हुआ है, 135, बी क्या दिया हुआ है, 135। तो क्या हो जाएगा, ए सबसेट ऑफ बी और बी सबसेट ऑफ ए। तो ए इज इक्वल टू बी हो जाएगा। राइट। अब ये फोर्थ ले लो, फोर्थ वाला आ जाएगा एग्जाम्पल, ए बराबर ए ई आई ओ यू, बी बराबर ए बी सी डी। ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, वाई, एंड बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए, क्योंकि ए के जितने एलिमेंट है वो बी में नहीं है, और बी के जितने एलिमेंट है वो ए में नहीं है, इसलिए ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी एंड बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए। लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, ए और बी टू सेट है। अगर ए आपका बी सबसेट, बी का सबसेट है, और ए इक्वल टू बी नहीं है, तो ए इज कॉल्ड द प्रॉपर सबसेट, एंड बी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, एंड बी इज कॉल्ड द सुपर सेट ऑफ ए। राइट। जैसे एग्जाम्पल ले लिया आपने, ए 1 2 3 दिया हुआ है, 3 एलिमेंट हो गए, इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी 1 2 3 4। मतलब ये क्या हो गया, ए जो हो गया बी का सबसेट हो गया। अब ये ए और बी बराबर ही नहीं है, क्योंकि इसमें 4 तो है ही नहीं है के अंदर।
तो ये बराबर नहीं होंगे। तो ए क्या हो गया, प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, और बी क्या हो गया, कॉल्ड द सुपर सेट ऑफ ए। बी सुपर सेट, क्योंकि सुपर सेट इसलिए हुआ कि उसमें ए से ज्यादा एलिमेंट है, तो सुपर सेट हो गया। और नेक्स्ट है, जैसे अगर एक कोई एक एलिमेंट सेट है, ए है, उसमें एक ही एलिमेंट है, तो उसको बोलते हैं सिंगलटन सेट। ठीक है, तो ये आपका ए इज ए सिंगलटन सेट, क्योंकि इसमें हमारे पास सिर्फ एक ही एलिमेंट हो गया। नाउ अब आ जाओ सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स। ये तो सिंपल है यार। हम्म, रियल नंबर दिया हुआ आपका। अब रियल नंबर में भाई इसमें आपके आ जाएंगे रैशनल नंबर। इरेशनल नंबर। इसमें आ जाएंगे आपके नेचुरल नंबर। इसमें आ जाएंगे इंटीजर्स। इंटीजर्स भी आते हैं। जैसे मान लिया आपका 1 2 3, ये आपके रैशनल नंबर हो गए, नेचुरल नेचुरल नंबर। ये आपके हो गए नेचुरल नंबर्स। इंटीजर्स क्या हो गए आपके, -3, -2, -1, 0, 1 2 3 एक्सेट्रा। ये एन हो गया। अब देखो ये जेड एन से बड़ा है, तो एन छोटा हुआ ना, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, एन सबसेट ऑफ जेड। जो बड़ा होगा वो आपका सुपर सेट होगा। इसमें इसके नेचुरल नंबर सारे इसी के अंदर के आते हैं, तो ये सबसेट हो गया। उसके बाद इससे बड़ा नंबर कौन सा है, रैशनल नंबर है, क्योंकि सारे नंबर उसके अंदर ही आते हैं। तो एन सबसेट ऑफ जेड सबसेट ऑफ क्यू। क्यू सबसे बड़ा हो गया, रैशनल नंबर सबसे बड़ा हो गया। उसके से छोटा जेड हो गया, इंटीजर्स हो गया। उससे छोटा आपका नेचुरल नंबर हो गया। तो ये चीज दी हुई है इसके अंदर। ठीक है। अब क्यू से रैशनल नंबर से क्यू, ये इससे बड़ा कौन सा नंबर हो गया, उससे बड़ा नंबर हो गया रियल नंबर। तो आप क्यू उसको सबसेट कर दो, क्यू सबसेट ऑफ आर। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में ना देखो, तो क्यू जो हो गया वो आपका सबसेट ऑफ आर हो गया। ये हो गया आपका। अब टी क्या दिया हुआ, इरेशनल नंबर। अब रियल नंबर के अंडर में टी आता है, इरेशनल नंबर आता है, तो सिंपल सी लॉजिक है कि टी सबसेट ऑफ आर। तो ये आपका ये आ गया, राइट। उसका जो नेचुरल नंबर है, अब इसमें दिया हुआ है एन नेचुरल नंबर नॉट सबसेट ऑफ टी। नेशनल नंबर आता है रैशनल नंबर के अंदर, इरेशनल नंबर के अंदर आएगा ही नहीं वो, तो ये आपका सबसेट नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपका आ गया। अब आ जाओ इंटरवल्स, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। सबसेट दिया हुआ कोई, तो उसमें इंटरवल कैसे आता है, मतलब ओपन इंटरवल या क्लोज इंटरवल, वो सारे आते हैं इसके अंदर। तो वो कैसे आते हैं वो देखने वाली चीज है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, काफी काम आएगा आगे आपको। बिलोंग्स टू बिलोंग्स टू रियल नंबर ए लेस देन बी। तो सेट ऑफ रियल नंबर्स क्या ऐसे लिखते हैं, रियल नंबर से वाई सच दैट ए इज लेस देन वाई, वाई इज लेस देन बी। मतलब वाई की वैल्यू जो है ए और बी के बीच में दी हुई है। अब ये जो इंडिकेशन है, ये या ये, दीज आर द ओपन इंटरवल्स। ये ओपन इंटरवल हो गया। ये दिया आपका ए और बी।
तो इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स होंगे ए और बी के अंदर, वो सारे फॉल करेंगे वाई में। पॉइंट्स बिटवीन ए एंड बी, बट ए एंड बी आर नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जैसे बाई की जो वैल्यू होगी ना, ए और बी के सारे पॉइंट्स इसके अंदर लाई करेंगे, कुछ भी वैल्यू आएगी इसकी, बट ए और बी जो है वो इंक्लूड नहीं होंगे। तो जैसे मान लिया मैं बात करूं, मान लिया ये 2 ले लो, ये 3 ले लो, बी की वैल्यू बोलो, ए की वैल्यू 2 और बी की वैल्यू 3। तो 2 3 के पॉइंट के बीच जितने भी पॉइंट्स होंगे, जितने भी इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, वो सारे वाई की वैल्यू होगी, बट 2 और 3 इंक्लूड नहीं होंगे इसके अंदर। तो दिस इज कॉल्ड द ओपन इंटरवल। ठीक है ना, तो आपका ये हो गया। अब मैं बात करूं, सपोज करो ये आपका आ जाएगा ए इज लेस देन इक्वल टू बाई इज लेस देन टू बी। ये क्या कहलाता है, इस पे आप ध्यान रखना कि ये जो चीज होती है ना, ये दीज आर द कॉल्ड द क्लोज इंटरवल। इसको बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल। इसके अंदर क्या होगा, आप इसका फॉर्मूला वो बना लेते थे, फिगर बना लेते हैं इसका। ए हो गया, ये बी हो गया। तो ये बेसिकली क्या हो गया इसमें, ये हो गया ओपन सर्कल। ओपन सर्कल होते हैं जो ओपन जो होता है ना, ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल में ओपन सर्कल होते हैं। तो इसमें हमेशा ये आता है साइन, लेस देन या मोर देन, इक्वल नहीं आएगा इसमें। ठीक है, अगर हम बात करें क्लोज क्लोज की, सपोज करो ए ये आ गया आपका, तो ये क्या हो गया, ये हमारा क्लोज हो गया, इसको बोलते हैं क्लोज सर्कल। और ये हो जाएगा ओपन सर्कल, क्योंकि इसमें ओपन नहीं दिया हुआ है, इक्वल नहीं, इक्वल साइन नहीं दिया हुआ है, सॉरी ये इक्वल साइन नहीं दिया हुआ है। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, मान लिया जैसे वाली हमने 2 लिखी थी, इसकी 3 ली थी वैल्यू, तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी, सेट ऑफ रियल नंबर्स आ जाएगा, इसको साइन कर देंगे, ये हो जाएगा 2 and 3। इसमें क्या होगी, ऑल वैल्यूज बिटवीन 2 and 3 इंक्लूडिंग वैल्यू ऑफ ए दैट इज 2। तो इंक्लूडिंग वाला ये आपका इंक्लूडिंग वाला साइन हो गया। ठीक है, और 3 इसमें इंक्लूड नहीं है, 3 से नीचे जितने भी आएंगे वो सारे इंक्लूड हो जाएंगे। तो ये क्या है, इट शोज 2 इज इंक्लूडेड, 3 इज नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका। और अगर आप ये देखें कि भाई चलो इसके बाद दूसरा ले लो सेट। अब ये वैल्यू अगर आपकी दी हुई है, मान लिया y सच दैट a, तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें b इंक्लूड हो जाएगा, इसमें a इंक्लूड नहीं होगा। तो ये आ जाएगा आपका 2 3, ये आ जाएगा, ये साइन आ जाएगा, और इसका जो बन जाएगा आपका वो बन जाएगा। सपोज करो ये वैल्यू आ गई, तो 2 इज नॉट इंक्लूडेड, 3 इज इंक्लूडेड, तो ये आ जाएगा। अब इसके बाद दिया हुआ मान लिया दोनों दोनों क्लोज इंटरवल हो गए आपके। मान लिया आपका सेट दिया हुआ है ये y सच दैट a, इसमें क्या हो जाएगा,
इसमें ए और बी पॉइंट्स भी इंक्लूड होंगे और उसके बीच वाले सारे पॉइंट्स तो आएंगे ही आएंगे। तो इसमें क्या आ जाएगा, ये आपका, सपोज करो ये आ जाएगा आपका ए और बी, दैट इज 2 and 3। ठीक है, तो ये सारे आ जाएंगे आपके, ये आपके क्लोज और ओपन इंटरवल हो गए। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, क्लोज इंटरवल का जो साइन होता है वो ये होता है अगर दोनों है, ओपन इंटरवल का ये होता था साइन। ठीक है, अब उसमें हाफ क्लोज हाफ इंटरवल है, हाफ क्लोज इंटरवल हो गया, या तो ये होगा या ये होगा। ठीक है, 1 2 3 4 हाफ ओपन इंटरवल। तो इसमें क्या हो जाएगा, एक ही चीज हो जाएगी, सेम हो जाएगा। हाफ क्लोज करो या हाफ ओपन इंटरवल करो, एक ही बात है, तो वो भी सेम हो जाएगा, आपके ये हो जाएंगे सारे। ठीक है, हाफ क्लोज हो गया, हाफ क्लोज हो गया, हाफ वो हो गया ओपन हो गया, हाफ ओपन इंटरवल हो गया। तो इस तरह से आ जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द इंटरवल्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे काफी क्वेश्चंस आते हैं उसमें, आपके लीनियर इक्वलिटी जो पढ़ेंगे आगे तो उसमें काफी आएंगे क्वेश्चंस। अब आ जाओ यूनिवर्सल सेट, ये क्या चीज है। A set that contains all sets in a given context is called the universal set. It is usually denoted by the U. पूरा एक, जितने सेट है उसका पूरा एक समूह, जैसे U पूरा एक, ये हमने रेक्टेंगल बना लिया, ये U पूरा हो गया, इसके अंदर दो सेट आ रहे हैं, ए और बी। ए और बी क्या हो गया, सबसेट ऑफ यू, क्योंकि ए और बी छोटे हैं सेट और यू सबसे बड़ा सेट हो गया। ठीक है, तो हम उसको यूनिवर्सल सेट कहते हैं। अब जैसे मान लिया, आप सपोज करो यू ले लो आप, 1 2 3 4 5 6, सपोज करो ये सेट हो गया यू। ए क्या हो गया आपका, 1 2 3। ठीक है, बी क्या हो गया, बी हो गया आपका 1 4 5। राइट, कैसे लिखेंगे इसको, 2 3 1 4 5 और 1 2 3 4 5, ये 6 हो जाएगा। ठीक है, तो पहले आप देखो यूनिवर्सल सेट, तो ये आ रहा है आपका, तो इसके अंदर आपका 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 4 5 आ रहा है, ये यू के अंदर आ गया। और जो बचा है इसका वो 6 नंबर ये आ गया। अब ए दिया हुआ है 2 3, ए दिया हुआ है 1 2 3, बी दिया हुआ है 1 4 5, इसमें 1 तो कॉमन आ गया, तो उसमें कॉमन ले लिया हमने, इंटरसेक्शन ले लिया इसका। तो दिस इज ऑल अबाउट द यूनिवर्सल सेट। अब एक्सरसाइज कर लेते हैं इसकी हम लोग। मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग द सिंबल्स, ये आप देखिए क्या कर रहा है इसका। 2 3 4 क्या है, सबसेट है, क्योंकि 2 3 4 तो आ ही रहा है इसके अंदर, सबसेट हो गया। ए बी सी बी सी डी, अब इसमें ए नहीं दिया हुआ है, वो सबसेट नहीं है, इसको हम इसे लिख देंगे। एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल, एक्स स्टूडेंट ऑफ द योर स्कूल। अब स्कूल में तो भैया सारे क्लासेस होंगे उसमें, तो जो 11th क्लास होगा वो तो एक पार्ट हो गया स्कूल का, तो इसको सबसेट से कर देते हैं। एक्स इज सर्किल इन द प्लेन, और एक्स इज सर्किल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। नो, क्यों क्यों, क्योंकि इस प्लेन में तो 1 यूनिट भी होगा, 2 यूनिट भी होगा, 3 यूनिट भी होगा, लेकिन जो जो इसमें दिया हुआ खाली 1 यूनिट का दिया हुआ सर्किल, जो पॉसिबल नहीं है, ये पूरा समूह इसके अंदर नहीं समाएगा।
हाँ, ये उल्टा होता तो सबसेट होता ये। अगर कहता है एक्स इज सर्किल इन द सेम प्लेन विद द रेडियस 1 यूनिट, यहाँ पे होता और ये यहाँ पे होता, तो ये सबसेट हो जाता। लेकिन अब क्या है कि ये इस प्लेन में तो बहुत सारे सर्किल होंगे जिसकी रेडियस बहुत ए 1 2 3 4 जितने भी होंगे बहुत सारे होंगे, तो ये नॉट सबसेट आ जाएगा इसमें। एक्स इज द ट्रायंगल इन ए प्लेन, एक्स इज ट्रायंगल इन द प्लेन। नो, वो ट्रायंगल दिया हुआ, ट्रायंगल में 3 साइड होती हैं और रेक्टेंगल में 4 साइड होती हैं, तो मैच ही नहीं कर रहा है, क्योंकि 3 साइड वाला ट्रायंगल तो रेक्टेंगल में होगा नहीं, इज नॉट सबसेट ऑफ, ये आ जाएगा। एक्स इज ए एक्स इज ए इक्वल ट्रायंगल इन द प्लेन, एक्स इज ए ट्रायंगल इन द सेम प्लेन। यस, ये एक्स हो जाएगा आपका। तो कैसे होगा फिर आपका? ये आपका, क्योंकि ये ट्रायंगल ट्रायंगल दोनों है, तो प्रॉब्लम नहीं है। इस ट्रायंगल में तो बहुत सारे इक्विलेटरल भी होगा, आइसोसेलेस भी होगा, और ट्रायंगल्स होंगे, तो इक्वल ट्रायंगल इसमें समा जाएगा, तो ये सबसेट हो गया आपका। ये हो जाएगा एक्स इज इवन नेचुरल नंबर एंड एक्स इज इंटीजर। यस, क्योंकि इंटीजर क्या होते हैं आपके? माइनस -3 -2 -1 0 1 2 3 हो गया आपका। तो ये आपके इसमें, क्योंकि इवन नेचुरल नंबर तो इसके अंदर आ ही जाएंगे। ये तो ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, तो छोटे जो बड़े में आ जाएगा। अब आ जाओ सेकंड क्वेश्चन। स्टेटमेंट ट्रू है फॉल्स, ये देखना है आपका। ए बी इज नॉट सबसेट ऑफ द बी सी ए, फॉल्स होगा, क्योंकि ए बी जो है इसमें फॉल कर रहा है और सबसेट है इसका, तो ये गलत दिया हुआ है, तो ये इसमें आएगा सबसेट, ये वाला आएगा, सबसेट होगा, मतलब ये जो है सबसेट है इसका। ए ही सबसेट ऑफ एक्स इज ए वॉवल इन द इंग्लिश अल्फाबेट, तो ये ट्रू है, ट्रू हो गया ये। 1 2 3 सबसेट ऑफ 1 3 5, फॉल्स हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें टू नहीं आ रहा है, इसमें टू नहीं आ रहा है, तो फॉल्स हो जाएगा। ए सबसेट ऑफ, ये ट्रू हो जाएगा, क्योंकि ए इसके अंदर फॉल कर रहा है, तो ये सबसेट इसका हो जाएगा। एक्स बिलोंग्स टू, ये दिस वन, ये आपका फॉल्स होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो एलिमेंट होता है, जो एलिमेंट होता है वो सेट के बिलोंग करता है, ठीक है। और अगर मैंने करली ब्रेसेस लगा दिया, तो भैया ये जो है ये हो जाएगा, ये सेट हो जाएगा, ये सेट हो जाएगा। अब इसमें करली ब्रेसेस लगा दिया, ये एक एलिमेंट है, ये दूसरा सेट, ये सेट हो गया एबीसी, तो हमने करली ब्रेकेट लगा दिया, ये तो सेट हो गया ना, तो इसका ये आना चाहिए बेसिकली, ए बी सी। सेट इज सेट इज सबसेट ऑफ द सेट। एलिमेंट में कभी करली ब्रेसेस नहीं आता है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे अगर होते होता, इट शुड बी, या तो ये आता, ये आना चाहिए था, तो ये सही था। लेकिन करली ब्रेसेस लगा दिया इसने, तो ये गलत हो गया, तो दिस इज फॉल्स। एक्स, नेक्स्ट एक्स इज एन इवन इन नेचुरल नंबर लेस देन 6, और एक्स इज ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36, तो 4, ये आ जाएगा, ये वाला जो नंबर आएगा आपका, ठीक है, इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6 हो जाएगा। उसका एक्स इज ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड 36, तो इसका तो ये तो नंबर बड़ा हो जाएगा,
9 3 3 जा, तो 2 into 2 into 3 into 3, राइट। तो ये आया क्या आएगा, 2 3 तो ऑलरेडी होंगे, और डिविजन कितने हो जाएंगे इसके, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, 9 भी होगा, 6 भी होगा, 36 भी होगा, तो ऑल डिविजन हो जाएंगे सारे। 18 भी होगा, ठीक है। तो ये इसके डिविजन आ गए, तो ये इसमें फॉल कर रहा है, 2 and 4 फॉल कर रहा है, तो ये इसका ये ओके, ये ट्रू हो जाएगा। उसका बाद लेट थर्ड है, ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। अब ये दिया हुआ है, देखो इसमें ये दिया हुआ है, वन वन क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट, ये इनकरेक्ट हो जाएगा, ये इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि एलिमेंट्स में हमेशा बिलोंग्स टू आता है, इसमें क्या आता है, यहां पे आना चाहिए बिलोंग्स, ठीक है। तो इट शुड बी 3 4 बिलोंग्स टू ए। 3 4 में करली क्यों लगा हुआ है, क्योंकि 3 4 एक एलिमेंट है, ये एलिमेंट हो गया, ये अब क्या हो गया, एलिमेंट हो गया। तो 3 4 में ये 3 4 उठा के हमने एलिमेंट में सबसेट नहीं आता है, बिलोंग्स आता है, बिलोंग्स ये हो जाएगा, ये इसलिए ये इनकरेक्ट हो गया। अब ये वाला सही है, देखो ये वाला ओके है। थर्ड में देखो 3 4 इज बिलोंग्स टू ए, 3 4 अगर आपका क्या आ गया, ये ओके है, इनकरेक्ट नहीं है, क्योंकि ये आपका सेट हो गया, ये एलिमेंट के बाहर करली लगाओगे, ये डबल करली हो गया, क्योंकि ये सेट हो गया आपका, ये क्या हो गया आपका, सेट हो गया। तो सेट में हमेशा सबसेट ये वाला साइन आता ही आता है। 1 इज ये भी ओके हो गया, इनकरेक्ट नहीं है, ये करेक्ट है। 1 ये आपका आ जाएगा, 1 इज ए सबसेट, नो, ये इनकरेक्ट हो गया। यहां पे आना चाहिए बिलोंग्स, 1 बिलोंग्स आना चाहिए, क्योंकि 1 आपका एलिमेंट है, ये तो ये इनकरेक्ट हो गया। 1 2 5 ये आपके एलिमेंट हो गए, ये आपका सेट हो गया है, 1 2 5 सेट हो गया, तो ये ओके है, ये इनकरेक्ट नहीं है। अब आ जाओ 1 2 5, ये इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि बिलोंग्स नहीं आएगा, क्योंकि ये तो सेट हो गया ना आपका, ये सेट हो गया, ये बिलोंग्स हो गया, तो यहां पे क्या आ जाएगा, 1 2 5 इज सबसेट ऑफ ए। यहाँ बिलोंग नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 2 5 क्या हो गया आपका, सेट हो गया, क्योंकि करली ब्रेसेस लगा हुआ है, यहाँ पे ये लगा हुआ है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बिलोंग्स का आ जाएगा, यहाँ पे आएगा बिलोंग्स, ये सॉरी सबसेट वाला साइन आ जाएगा, सबसेट वाला, ठीक है। उसके बाद एट्थ आ जाओ, 1 2 3 सबसेट ऑफ ए, तो 1 2 3 तो एक सबसेट हो गया, बट 3 जो दिया हुआ है इसमें दिया हुआ, करली फॉर्म में दिया हुआ है, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। 1 2 3 इज नॉट सबसेट ऑफ ए, क्योंकि 3 जो है वो ओपन नहीं है इसके अंदर, ये इस ब्रेसेस के अंदर ओपन है, 3 4 एक साथ है, तो मैं 3 को अलग से नहीं ले सकता, तो ये भी आपका इनकरेक्ट हो गया। 5 5 इज सबसेट ऑफ एवरी एलिमेंट, तो भैया 5 हमेशा जो है ये होता है, 5 कभी बिलोंग्स में नहीं आएगा, इनकरेक्ट है, कभी बिलोंग्स में नहीं आएगा, क्योंकि 5 एक सेट हो गया, सबसेट हो गया, तो सबसेट का साइन आपका ये आ जाएगा, तो ये इनकरेक्ट हो गया। 5 ये बिल्कुल सही दिया, बताया आपको हमने, 5 हमेशा कभी करली नहीं होता है, क्योंकि 5 हमेशा ये ऐसे आता है, कभी करली ब्रेसेस में नहीं आता 5, सेट 5 कभी भी करली ब्रेसेस में नहीं आएगा, इसको अलग ही लिखते हैं इसको हम, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, इसका कैसा, सबसेट 5 ए हो जाएगा,
ये आपके सबसेट आ गए, सबसेट लिख रहा हूं मैं। पहले का क्या आ जाएगा, फाई और ए हो जाएगा। सेकंड का, सेकंड का हो जाएगा आपका, सेकंड का हो जाएगा फाई, ए, बी और ए बी, ये इसके सबसेट हो जाएंगे सेकंड के। और इसका ले लो आप 1 2 3 का। पहले लिखोगे फाइव, फिर लिखोगे 1, फिर 2, फिर 3, फिर आ जाएगा 1 2, 1 3, 2 3 और 1 2 3। ये इसके सबसेट हो जाएंगे सारे। फाइव का तो फाइव रहेगा, वो तो सेम आ जाएगा। तो ये हो गया आपका। राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स। ये फाइव का क्या आएगा, ये क्या ओपन दिया हुआ है, ओपन -4 हो जाएगा। और 6 में क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा, क्लोज हो जाएगा। सेकंड में क्या आ जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू आर -12, ओपन ओपन। तो ओपन में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा -12, -10 आ जाएगा। तो दोनों ओपन दिए तो ये आपके ब्रैकेट ओपन वाले ब्रैकेट आ जाएंगे सारे। थर्ड आ जाएगा आपका आर एक्स बिलोंग्स टू आर 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 6। तो ये हो जाएगा 0 और 7, ये क्लोज हो जाएगा, ये आपका ओपन हो जाएगा, 0 7 हो जाएगा। ठीक है। फोर्थ आ जाएगा आपका, ये दोनों क्लोज दिए हुए हैं क्योंकि इक्वल वाले साइन दिए हुए हैं, लेस देन इक्वल एंड लेस देन इक्वल। तो आपके आ जाएंगे 3 4 लिखोगे और इसमें आपके क्लोज वाले ब्रैकेट आ जाएंगे। तो ये हो गया आपका। अब ये लिख लो 6 क्वेश्चन क्या आ जाएगा। 6 का पहला, सब इल्टर फॉर्म। तो आपका ये आ जाएगा एक्स, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एक्स -3 0। ये आ जाएगा। सेकंड, सेकंड का क्या आ जाएगा, 6 12 क्लोज, दोनों क्लोज दिया हुआ है। तो आपका आ जाएगा एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, 6 लिखा, एक्स लिखा और 12 लिखा, ये आपके ये क्लोज आ जाएंगे। क्लोज में क्या आ जाएगा, इक्वल साइन आ जाएगा क्योंकि 6 और 12 के बीच में दिया हुआ ना एक्स, ये आ जाएगा। थर्ड ले लो, 6 में ओपन है, 12 में क्लोज हो गया। तो ये आ जाएगा आपका एक्स, एक्स बिलोंग्स टू आर, 6 में ये आपका 12 आ जाएगा। राइट, ये आ जाएगा। फोर्थ में आ जाओ आप, 23 क्लोज, 5 में ओपन, ओपन इंटरवल आ गया। इसका क्या आ जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स -23 और 5। 23 के आगे ये इक्वल आ गया, इसमें इक्वल नहीं आया। तो ये आपके क्वेश्चन हो गए। व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर द ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसका यूनिवर्सल सेट क्या आ गया, तो बहुत इजी है यार, ये दोनों आ जाएंगे इसमें। राइट ट्रेंगल भी आ जाएगा, ये आइसोसेलेस ट्रेंगल भी आ जाएगा, दोनों आ जाएंगे, यू आ गया। ये क्या हो गया, राइट ट्रेंगल। ये आपका आ जाएगा आइसोसेलेस ट्रेंगल।
ये आपका यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए दिया हुआ है सेट, बी दिया है, सी दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सेट ऑफ फॉर ऑल द थ्री सेट्स? 1 3 5 2 4 6 और ये आपका ये दिया हुआ है। तो क्या होगा कि इसमें सारे एलिमेंट आने चाहिए यू के अंदर। अब ये ले लो आप, इसमें क्या देखते हैं, 0 1 2 3 4 5 6। 0 आ रहा है, ठीक है, 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है और 6 भी आ रहा है। हो गया, बी हो गया, 2 4 6, सी हो गया, 0 2 4 6 8, ये यू हो गया। 8, इसमें 8 नहीं आ रहा है, 8 इज मिसिंग। नो, नहीं हो सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। 5, इसमें देखो, इसमें सारा आ रहा है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, सब में सारे आ रहे हैं, इसमें ये सारे आ रहे हैं। इसके अलावा 9 10 भी आ रहा है, 9 10 यहाँ आ जाएगा। तो हमारा ये वाला आंसर होगा, क्योंकि सारे इसमें आ रहे हैं। अब इसमें ये वाला क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें 0 नहीं आ रहा है, 0 इज मिसिंग, तो ये नहीं होगा आपका। तो ये आपका आंसर थर्ड हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट द पार्ट 2। आपका फिर नेक्स्ट पार्ट 3 लेंगे, उसका नेक्स्ट पार्ट 3 लेके उसमें आपको एक्सरसाइज कराएंगे। सो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप उसको लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।